हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति कक्षा 10, जिसमें कि दिया यदि साइन थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि थ्री थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1। इसको हमको सिद्ध करना है। और ध्यान दीजिए, बोर्ड के हिसाब से यानी बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछते रहते हैं, ऐसे सवाल। तो आप इन सवालों को सिद्ध करने के लिए अर्थात हल करने के लिए आप थोड़े-थोड़े केवल अपना कैसे सूत्र लगते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, उस ढंग से आप प्रयोग करेंगे तो छोटी-छोटी बातों से ही ये बन जाएँगे। तो चलिए आइए जानते हैं इसको कैसे हल करेंगे। पहली बात तो ये कि साइन थीटा 1/2 दिया है, तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक हमको समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना होगा। एबीसी जिसमें कि ये मान के चलिए थीटा है, तो साइन थीटा हल लिख लेंगे पहले तो। हल में क्या है भाई? साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, ध्यान देना। तो साइन थीटा लाल बट्टे कक्का से क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से। और लाल बट्टे कक्का आपको ये समझाने के लिए लंब बटे आधार ही तो होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा ये हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब थीटा के लिए जो लंब होगा वो 1 हो जाएगा, और जो के मतलब कर्ण जो है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसका मान हमको निकालना होगा, अर्थात बीसी का मान हमको निकालना होगा। इसको 90 अंश हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हमको बीसी का मान चाहिए, तभी तो मान निकल के आएगा। हालांकि बीसी के मान से भी हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा का मान 1/2 दिया ही, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है हमको दूसरा मान निकालने का। हम थोड़ा ये समझे कि कास थीटा टेन थीटा का मान निकालना होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो हमको ये सब की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब इन सवालों में साइन सॉरी कास थीटा हो, चाहे टेन थीटा होता या काट थीटा होता या कोसेक होता, तब हमको इसकी जरूरत होती। क्योंकि किसी में लंब बटे आधार हो जाता है, किसी में आधार बटे कर्ण हो जाता है, तो ये रहता तभी तो मान निकालते। तो इसलिए अब इसमें सीधा सीधा है, यदि साइन थीटा 1/2 तो सिद्ध कीजिए, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3 साइन थीटा। ये बहुत बड़े सवाल नहीं है, छोटे ही सवाल है, लेकिन आप अच्छे से इसको ढंग से करेंगे तो आ जाएंगे। 3 ये मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा है यानी 3 गुणे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान 1/2 है, तो आप भी 1/2 रख लीजिए। -4 है, साइन क्यू है, तो ध्यान दीजिए कहीं भी ये साइन क्यू थीटा का मतलब ये हुआ कि ये साइन थीटा का पूरा का होल क्यू हो जाएगा। मतलब हम साइन क्यू थीटा को साइन थीटा का होल क्यू लिखेंगे। और तो साइन थीटा मान 1/2, तो 1/2 का होल क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 3 का इसमें गुणा होगा तो 3/2 हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, और बट्टे नीचे 2 है तो 2 माइनस। अब देखिए ये 4 गुणे, यहाँ पे गुणा ही होता है लेकिन लिखते नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 1/2 का आप घन करेंगे, तो घन का मतलब 3 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तो 1 का गुणा होगा तो 1, लेकिन 2 दूना 4 दूना 8, नीचे का गुणा 2 दूना 4 दूना 8, तो 1/8 हुआ, तो हम लिख लेंगे 1/8। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 3/2 तो हो जाएगा, ये 4 दूना के 8, 2 बार में कट गया, तो 1/2 इधर भी आ गया। तो हमको चूंकि करना है सिद्ध 1, तो यहाँ पे जब बराबर हो, जब दोनों भिन्नों के हर बराबर हो, तो जोड़ है तो जोड़ लेंगे यानी अंशों को, और घटाना है तो अंशों को घटा लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे घटाना है तो 3 - 1 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, और नीचे 2 ही है, 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1। और यही हमको चाहिए, यही है राइट हैंड साइड। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आगे कुछ और सवाल बताएंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं और देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ सूत्र है, रहने दीजिए, आपको समझने के लिए ही है। यहाँ पे
एक और सवाल है, मान के चलिए ये दिया है कि यदि 13 साइन ए, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यदि 13 साइन ए बराबर 12, ध्यान दीजिए, तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए, चलिए बहुत ही खूबसूरत सवाल और अच्छा सवाल है, एक बार मिला लेते हैं। 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, लगाते हैं। और चूंकि यहाँ पे सवाल दिया गया है 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको जब भी ऐसे सवाल दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया है यहाँ से हल लिख लीजिए, जो हमको दिया हुआ है उसी को लेकर चलिए। यानी 13 साइन ए बराबर 12 ये दिया है, क्या है, दिया है, ये दिया है। तो अब देखिए चूंकि गुणा होता है तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर ये 12 बटे, इसको हम नीचे ही तो लेके आएंगे, 12 बटे 13 हो गया। और अब जानते हैं कि साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें लंब हो जाएगा 12 और जो कर्ण होगा हो जाएगा 13। तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, अर्थात हमारा समकोण त्रिभुज ऐसे एक हो गया, मान के चलिए ए, चूंकि साइन ए है तो हम यहाँ पे ए लेंगे, ध्यान दीजिए कोई जरूरी नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी, ए बी सी, ए बी पर 90 अंश है। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, तो यानी जो लंब होगा ए के लिए, कोण ए के लिए जो लंब होगा, ध्यान दीजिए वो 12 हो जाएगा, और जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 13। तो हमको सेक ए और tan ए चाहिए, तो उसमें इसका मिलना भी जरूरी है। तो ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मान मैं इसीलिए बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो 12 13, तो इसका मान अर्थात ए के लिए इस आधार का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस BA या AB कह लीजिए, AB का वर्ग। तो AC का वर्ग ध्यान दीजिए 13 है, AC का मान 13 है, AC का मान 13, ध्यान दीजिए इसका वर्ग कर लेंगे। BC क्या है भाई, BC 12 है, तो इसका भी वर्ग करेंगे। और ये AB है, ये वर्ग के रूप में, तो 13 का जो वर्ग होगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस ये AB स्क्वायर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसी में कर लेंगे, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 9 4 गया 5, 6 4 गया 2, 1 यानी कि 25, यानी AB स्क्वायर। तो इसलिए AB स्क्वायर बराबर हो गया 25, AB स्क्वायर बराबर 25, तो AB बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा 25, यानी 5 गुणे 5, तो एक तो जोड़ा बन गया, तो एक 5 आ गया, यानी AB बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया, यानी जो इसमें आधार है उसका मान हो गया हमारा 5। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5। तो अब आ जाइए सवाल पे, हम सवाल पे, तो सेक ए माइनस tan ए का मान बताना है, तो इसलिए लिखोगे आप सेक ए माइनस tan ए बराबर, अब सेक ए का मान लाल बट्टे कक्का पे आपको जाना होगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, नीचे कोसेक सेक, तो सेक का मतलब के बटे ए, तो के बटे ए, ध्यान दीजिए माइनस tan ए का मतलब साइन कास tan का मतलब लंब बटे आधार, यानी L बटे ए, तो लंब बटे आधार, तो K बटे ए मतलब इसमें कर्ण,
तो कर्ण क्या है भाई 13 है, तो 13 बटे में ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आधार, तो ये 5 आधार है, तो हो जाएगा 5 आधार माइनस लंब क्या है भाई, ए के लिए लंब क्या है 12, तो आप रख लीजिए 12 माइनस ए का मतलब आधार, तो 5 है, तो हमारा हो जाएगा 5। जब हमारा हर बराबर हो तो उसको लिख लेते हैं हर को, और फिर अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे अंश को, और घटाना है तो घटा लेंगे, तो ये 13 माइनस 12 हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 का मतलब 1/5, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे, और ये था आज का हमारा सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर इन बातों को समझते होंगे और करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।